है बड़ी खबर। पाकिस्तान को भारत करारा जवाब दे रहा है। आईएनएस सूरत से भारत ने मिसाइल का परीक्षण किया। 70 किलोमीटर तक के टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है। पाकिस्तान ने कल भारत के उठाए गए कड़े कदमों के बाद आज अपने सी वाटर को नोटेम में रख दिया था, यानी वहां से कोई फ्लाइंग नहीं होगी, और एक मिसाइल के टेस्ट की बात कही थी। भारत ने आईएनएस सूरत से मिसाइल का परीक्षण किया जो 70 किलोमीटर दूर तक जाकर अपने निशाने को सटीकता के साथ ध्वस्त कर देती है। तस्वीरें आईएनएस सूरत से मिसाइल के टेस्ट फायर की। भारत न केवल पाकिस्तान के हर उकसावे वाले कदमों का जवाब दे रहा है, साथ ही ये बताने में भी भारत पीछे नहीं है कि अगर पाकिस्तान भारत को अपनी मिसाइल टेस्ट का एक डर दिखाने की कोशिश कर रहा है तो भारत पहले से तैयार है, और भारत भी बता सकता है कि वो भी इन टेस्ट को कर सकता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, कम से कम समय में। तस्वीरें आईएनएस सूरत से मिसाइल के परीक्षण की। बड़ी खबर, भारत ने आईएनएस सूरत से परीक्षण किया। 70 किलोमीटर तक टारगेट को निशाना सटीक ध्वस्त करने की क्षमता। पाकिस्तान ने आज मिसाइल का परीक्षण किया और उसके जवाब में भारत ने भी बता दिया कि भारत भी कम से कम समय में ऐसे मिसाइल परीक्षण करके दिखा सकता है। और वही भारत ने परीक्षण किया जिसमें 70 किलोमीटर दूर टारगेट को ध्वस्त किया जा सकता है, यानी पाकिस्तान के कोस्ट से 70 किलोमीटर दूर रहते हुए पाकिस्तान के तट पर निशाना साधा जा सकता है। अरब सागर में भारत ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया है। पाकिस्तान ने कल भारत के फैसलों के बाद आज अपने अरब सागर में अपने क्षेत्र में कहा कि हम यहां पर मिसाइल का परीक्षण करेंगे। भारत ने भी आईएनएस सूरत से 70 किलोमीटर दूर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ इशारा दिया है, सजा मिलेगी और मिलकर रहेगी। सत्तर किलोमीटर तक टारगेट, पाकिस्तान को जवाब के लिए भारत तैयार है। और भारत ने अपने फ्रिगेट, नेवी फ्रिगेट आईएनएस सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण करके दिखा दिया है। उधर बड़ी खबर, भारत पाक में जंग के आसार तेज होते हुए दिख रहे हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। भारत के सिंधु समझौता रद्द करने से पाकिस्तान भड़का है। नदी का पानी रोकना युद्ध की स्थिति है। खैर, अब पछताए खुद क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पाकिस्तान जिन हरकतों को कर रहा था उसे इस तरीके के फैसले भुगतने ही थे, लेकिन वो नदी के पानी रोकने को युद्ध की स्थिति मान रहा है। तो देखते हैं पाकिस्तान किस तरीके से युद्ध को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों ही देशों ने अब एक दूसरे के लिए एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी पाकिस्तान से भारत क्रॉस करके जाना पूरी तरीके से नामुमकिन है। और भारत अगर पाकिस्तान
पाकिस्तान के एयर स्पेस की बात करता तो वो भी पाकिस्तान नहीं दे रहा है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका सबूत पहले ही दे दिया था। उन्होंने सऊदी अरब से भारत लौटते वक्त पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो मुंबई होते हुए दिल्ली की तरफ आए। तो पाकिस्तान अब बौखलाहट में इस तरीके के फैसले ले रहा है, लेकिन इससे एक बात तय है, जंग के लिए दरवाजे खुलते दिखाई पड़ रहे हैं। भारत के सिंधु समझौता रद्द करने से पाकिस्तान भड़क उठा है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसे फैसलों की पहले से उम्मीद करनी चाहिए थी। वो जिस तरीके से भारत में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है, इस तरीके के फैसले उसका मुस्तकबिल बनते जा रहे थे। उसकी किस्मत में यही फैसले लिखे हुए थे और अब ये फैसले साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ अगर एक भी गोली ना चलाई जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना या रोक देना पाकिस्तान के लिए 15 दिनों के बाद एक बड़ी सजा की तरह अपने आप हो जाएगा। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, विस्तार से बताइए, अब सीमाओं पर क्या हलचल है? अब दोनों ही देश, पाकिस्तान जवाब में वही फैसले ले रहा है जो कल भारत ले चुका है। राजीव, जिस जंग की बात आप कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तान कह रहा है कि जंग जैसे हालात हैं, तो भारत ये जंग पिछले 35 सालों से लड़ रहा है। जब पाकिस्तान की तरफ से कभी कारगिल हुआ, जब पाकिस्तान की तरफ से कभी युद्ध विराम का उल्लंघन करके सरहद पर गोली चलाई गई, जब पाकिस्तान